सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ में। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता ही होगा कि सीबीएसई क्लास 10th और 12th की जो बोर्ड परीक्षा है 2024 की, ये 15 फरवरी 2024 से शुरू हो जाएगी। तो इसी के रिगार्डिंग आज हम लोग ये समझने जा रहे हैं कि अभी से लेकर जब तक आपकी एग्जामिनेशन ख़त्म नहीं हो जाए तब तक आपकी जो टाइम टेबल रहने वाली है वो किस प्रकार से आपको बनानी चाहिए, जिससे कि आपका रिजल्ट बेहतर हो सकेगा और अच्छा मार्क्स से आप पास हो सकोगे। तो इसके लिए एक पहला जो इम्पॉर्टेंट बात है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, आपकी एग्ज़ाम पैटर्न। आपकी एग्ज़ाम पैटर्न कुछ इस तरह से है कि अब 50% जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा और 50% आपका टेक्स्ट बुक से रख सकता है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से रह सकता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से रह सकता है। तो सारी चीज़ों से मिला जुला के 50% रहेगा और 50% क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा। तो इसके लिए आप लोग को एक स्पेशल किताब की ज़रूरत होगी, क्योंकि चलो ठीक है, आप एनसीईआरटी से जो भी चैप्टर्स है उसको आपने समझ लिया, लेकिन एनसीईआरटी के बुक में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है और क्वेश्चंस है भी तो वो जो क्वेश्चंस है वो हमारी परीक्षाओं में नहीं पूछे जाएंगे। इसके लिए आप लोग को कुछ ऐसा किताब का ज़रूरत पड़ेगा जहाँ से क्वेश्चंस हमारे परीक्षाओं में पूछा जाए, हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाए। तो इसके लिए आप एजुकार्ट का क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी दिक्कत क्या आती है, एजुकार्ट का अगर आप क्वेश्चन बैंक लेते हो तो उसमें ओवरऑल सारी चीज़ें हैं, नए टाइप के क्वेश्चंस हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, प्रीवियस ईयर्स के, सभी चीज़ें हैं। साथ ही साथ उसमें थ्योरेटिकल, सब्जेक्टिव, मतलब ओवरऑल वो बहुत अच्छी बुक है। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या है कि उसकी प्राइस ज़्यादा है, अराउंड 600 के आसपास है। तो सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि 600 का किताब हम खरीदें। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब एजुकार्ट वालों ने क्या किया है कि वन शॉर्ट क्वेश्चन बैंक भी रिलीज़ किया है। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि जो किताब आपको 600 रुपये मिल रहा था वो अब आपको केवल 300 रुपये मिलेगा, मतलब 50% उसमें डिस्काउंट कर दिया है। और सारी चीज़ें वही है, बस मतलब इसमें आपको क्या नहीं मिलेगा, देखने को मिलेगा वन शॉट में, तो बस आपको जो थ्योरी टाइप में दिए हुए थे, थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं दी हुई है, और जैसे टॉपर्स का नोट्स वगैरह है तो वो नहीं है। ठीक है, टॉपर्स का जो आंसर शीट होता है कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं, बस वो नहीं है। और थ्योरी जो है, चैप्टर वाइज थ्योरी आप नोट्स बोल सकते हो, टॉपिक वाइज नोट्स, वो बस नहीं है। बाकी ओवरऑल जो क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में आने रहेंगे तो वो सब सारे क्वेश्चंस एजुकार्ट के वन शॉट बुक में दी हुई है। तो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही अच्छी बुक आपके लिए है। यहाँ से अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी करो। आप इतना मान के चलो 70 to 80% क्वेश्चन जो है एजुकार्ट के वन शॉट क्वेश्चन बैंक से आएंगे। ठीक है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे हमने दे दिया है बाय लिंक का। खरीदना होगा खरीद सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे बाय लिंक दिया हुआ है, मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो कि आपके साथ हमें शेयर करनी थी। जहाँ तक बात रहा टाइम टेबल का, तो देखो टाइम टेबल सबसे पहली चीज़ कि बच्चों को तो सबसे पहले खुद एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि सर हम टाइम टेबल बनाए कैसे। तो मैं आपको वही गाइड करने वाला, क्योंकि अब मैं खुद से अगर टाइम टेबल आपको अगर बना के देता हूँ ना, तो उससे क्या होगा कि वो मेरे अनुसार वो एक टाइम टेबल होगा। तो ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको टाइम टेबल दूँ वो सारे बच्चों का टाइम टेबल उसके साथ फॉलो हो सकेगा, क्योंकि किसी की स्कूल की टाइमिंग मॉर्निंग में होती है 8 बजे से ही, तो किसी की स्कूल की टाइमिंग 10:30-11 बजे से भी होती है। कोई बच्चे 1-2 बजे तक स्कूल से आ भी जाते हैं, कोई बच्चे 5-5:30 बजे स्कूल से आते हैं। तो इसी वजह से स्कूल को ध्यान में रखते हुए आपको मैं जो टाइम टेबल बताने जा रहा हूँ इसके अनुसार आपको टाइम टेबल खुद बनाना है, लेकिन मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप कर सकते हो मैनेज। एक चीज़ और, सीबीएसई ने करीब 11 अगस्त को एक सर्कुलर और निकाली थी, जिसमें उन्होंने अटेंडेंस को लेके एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया था। उन्होंने ये बताया था, इन्फॉर्मेशन ये दिया है कि जिन बच्चों की अटेंडेंस कम होगी तो हो सकता है आगे चल के उनको प्रॉब्लम हो। कम होने का मतलब कम से कम 75% अटेंडेंस आपको चाहिए, और ये जो अटेंडेंस आपका काउंट होगा वो 31 दिसंबर तक होगा, 21 दिसंबर 2023 तक। ठीक है, यानी कि अगर आप 1 तारीख से
1 जनवरी 2024 से अगर आप स्कूल जा भी रहोगे तो वो अटेंडेंस आपका कोई काम का रहेगा नहीं। तो मतलब ये हम मान के चले कि 31 दिसंबर तक आपकी स्कूल खुली हुई रहेंगी। तो अभी पहले क्या करना है कि 31 दिसंबर का जो टाइम टेबल है, 31 दिसंबर तक अभी से लेकर जो टाइम टेबल है आपको कुछ इस प्रकार से बनाना है कि हमारी स्कूल भी चलती है, अब स्कूल के बीच में हमें पढ़ना भी होता है। तो पढ़ने का मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। कम से कम जो 2 से 3 घंटा है या 3 से 4 घंटा, आप जैसे मैनेज कर लो, ठीक है। 2 से 3 या 3 से 4 घंटा आपकी मर्जी है। मिनिमम 2 से 3, मैक्सिमम 3 से 4 ये आपको दिन में मैनेज करना है। अब जिन बच्चों का मॉर्निंग में 8 से 11 स्कूल होंगे तो वो बच्चे 11 से 5 बजे तक फ्री रहेंगे। वहाँ से आपको 2 से 3 घंटे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। या आप 6 बजे तक, हो सकता है बीच में ट्यूशन वगैरह भी जाएंगे, खेलने के लिए भी समय चाहिए, तो समय मिल जाएगा आपको। मॉर्निंग में सुबह 6 बजे से लेके इवनिंग में शाम मतलब 6 बजे तक, बीच में आप हो सकता है कि 6-7 घंटा 8 घंटा आपकी स्कूल भी रहेगी, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह से आपको दिन में 2 घंटे का टाइम टेबल बनाना है। और उस 2 घंटे के टाइम टेबल में आप देख लेना कि 2 सब्जेक्ट एटलीस्ट उसमें आप लोग को रखना है। कोई भी 2 सब्जेक्ट आप रख लेना। एक जो सब्जेक्ट आप लोग को रखना है वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट का रखना है, जैसे मैथमेटिक्स का, साइंस का। वहीं अगर आप एक मैथ का रखते हो तो फिर दूसरा जो सब्जेक्ट रहना चाहिए वो ईजी सब्जेक्ट का होना चाहिए, जैसे कि हिंदी का या फिर इंग्लिश का, ऐसे सब्जेक्ट्स का, ठीक है। इसके बाद रात में थोड़ा सा समय ज़्यादा दो, कम से कम 3 से 4 घंटा पढ़ो। तो ओवरऑल आप पूरे दिन में अगर 6 से 7 घंटा पढ़ लेते हो तो सोच लो कि आपकी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से होगी, आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर लोगे। अब टाइम टेबल आपको बनाना है, आप ध्यान में रखना, मैंने आपको टाइम मैनेज करना है कैसे बताया है। दिन का कम से कम 2 घंटे का टाइम टेबल आपका होना चाहिए और रात का कम से कम 3 से 4 घंटे का। और रात वाले समय में क्या कर सकते हो, आप एसएसटी पढ़ सकते हो, एसएसटी के साथ आप साइंस पढ़ सकते हो, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ने के लिए हमारे पास एक शांत वातावरण होना चाहिए। और दिन के समय में आप चाहो तो हिंदी अगर आपकी वीक है तो पढ़ सकते हो, आपकी तैयारी है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप वहाँ पे मैथमेटिक्स बना सकते हो, या तो फिर आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हो। तो ये आपके लिए टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने अनुसार टाइम टेबल बनाते हो। वहीं जैसे ही आपका 31 दिसंबर पार हो जाता है तो अब तो 31 दिसंबर के बाद स्कूल जाना होता है नहीं हमें, 1.5 महीने के बाद परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो 31 दिसंबर के बाद कम से कम पढ़ने का जो टाइमिंग रखना है वो आपको 10 से 12 घंटा रखना है। आपके पास टोटल 24 घंटा है, इतना मान के चलो 8 घंटा तो आपको 6 से 7 या 8 घंटा चलो सोते हो, ठीक है, 8 घंटा लेके चलते हैं रात और दिन मिलाकर। तो अगर 8 घंटा सोते भी हो 24 घंटा में तो फिर भी आपके पास 16 घंटा है। उस 16 घंटा में कम से कम 10 से 12 घंटा ज़रूर पढ़ना। अगर आप चाहते हो कि मेरा 95+ मार्क्स आए, हमारे रिज़ल्ट बेहतर हो, तो ये आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके लिए पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आपकी खास करके स्कूल ख़त्म हो जाती है तब वहीं पे असली पढ़ाई हमारी शुरू होती है, क्योंकि अभी अगर हम पढ़ेंगे भी ना, अभी क्या होगा देखो, अभी आपके स्कूल में होमवर्क वगैरह मिलता होगा, तो अभी अगर आप पढ़ोगे भी तो जो पढ़ने का समय है वो आपको आपके स्कूल का होमवर्क बनाने में ही चला जाएगा। तो इससे आपकी एग्ज़ामिनेशंस की तैयारी नहीं होगी। आप भले ही उस टॉपिक को पढ़ रहे होगे, जो आप चैप्टर समझना चाह रहे होगे, चैप्टर को समझ रहे होगे होमवर्क बनाते टाइम, लेकिन एग्ज़ामिनेशंस की तैयारी करने के लिए ये स्कूल का जो समय रहता है ना, उस समय वो सूटेबल नहीं करता है। मेन जो तैयारी बच्चे करना शुरू करते हैं वो स्कूल ख़त्म होने के बाद करते हैं, मतलब कि 31 दिसंबर के बाद करते हैं, जो कि करीब 40 से 45 दिन का समय आपके पास बचता है। और उन्हीं 40 से 45 दिन के समय में 9 से 10 घंटा या 10 से 12 घंटा पढ़कर हम 95 से अबव % मार्क्स ला सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान में रखें। 31 दिसंबर से पहले दिन में 2 घंटा एटलीस्ट, रात में 3 से 4 घंटा, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 6 से 7 घंटा आपको पढ़ना है। जैसे ही आपके स्कूल ख़त्म हो जाती है 31 दिसंबर के बाद, तो फिर आपको इसका टाइमिंग थोड़ा सा बढ़ाना है, 9 से 10 घंटा या ज़्यादा 12 घंटा। इससे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, 3-4 घंटा यार खेलना भी तो है, वो भी ज़रूरी है। और उसके बाद 7 से 8 घंटा हम सो भी लेंगे, तो सारी चीज़ें आपकी मैनेज हो जाएगी।
अब रूटीन भाई देखो आपको बनाना है, टाइम टेबल आपको क्रिएट करना है। मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, मेरा रास्ता है आपको रास्ता दिखाना। अब उस रास्ते पे कैसे आप चलते हो ये टोटली आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। फिर भी अगर किसी भी बच्चा को प्रॉब्लम होगा कि आप टाइम टेबल नहीं बना पा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन हो रही है, मैं क्या पढूँ क्या नहीं पढूँ, कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटे का पढूँ मैं, तो कमेंट करना। मैं इसको लेके एक वीडियो आप लोग को बना के दूंगा जिसमें मैं आप लोग को परफेक्ट एक जो टाइम टेबल होगा ये आपके स्कूल के अनुसार, जिन बच्चों का 8 बजे से होगा उनका मैं अलग एक टाइम टेबल बना के दे दूंगा, और जिन बच्चों का 10-11 बजे से स्कूल होगा उनका एक अलग टाइम टेबल बना के दे दूंगा, ठीक है। नहीं बना पाओगे तो कमेंट करना, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। थैंक यू, बाय बाय।